हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। कैसे हो आप सब। और हम कान्हा जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से हमारी बिल्डिंग में मनाया गया था। सारे बच्चे वाले इकट्ठे हुए छत पर और हमने बहुत इंजॉय किया। बर्थडे का मतलब कान्हा जी का जन्मदिन, सबको बच्चे डांस कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्लिप बता दी थी आपको, मुझे थोड़ा सा दिखाने की ज़्यादा नहीं, मेरी लाइट कम है तो पीछे से मैंने लाइट लगा दी थी क्योंकि थोड़ी सी वीडियो बनानी थी। यहाँ पे आरती होती रहती है ना, तो आरती का तो रखा रखा था और हम बहुत सारी लेडीज़ थे जो कम से कम 20-22 लेडीज़ होंगी क्योंकि बच्चे इस तरह से जैसे कि दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से हमने इंजॉय किया। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बच्चे डांस कर रहे हैं, स्टेज अच्छा लगा है, एक्सेसरीज उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छा लगा था। मैं थोड़ा पीछे की साइड में बैठी थी तो मेरा देखने को काफ़ी अच्छा लगा था। बच्चे अच्छे से वीडियो बना रहे थे, मतलब दिखा रहे थे कि आप कैसे कर रहे हैं डांस। बस मैं थोड़ा सा पीछे की साइड में बैठी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, ये था जन्माष्टमी से दूसरा दिन। अगला दिन मतलब मैंने पापा जी के साथ मिल कर के भटूरे, छोले भटूरे, पूरी, हलवा, छोले ये सब बनवाया था। हमारे यहाँ पे नौमी पूजी जाती है और झारवीर बाबा का प्रसाद बनाया जाता है, मतलब थाली निकाली जाती है, मंदिर भेजी जाती है थाली और जोत जलाई जाती है। तो पापा जी मेरे साथ काम करा रहे थे। पापा जी के हाथ के छोले भटूरे हम बहुत दिन बाद खाएंगे। वैसे तो मैदा मैं ही लगा रही थी लेकिन सब सामान उन्होंने ही डाल कर दिया था मैदा में। अपने हाथ का देखो खा खा के बोर भी हो जाते हैं। पापा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। बहुत खाना तो मैंने उन्हीं से ही बनाना सीखा है, बहुत सारी चीज़ें जो कि पापा जी और हम साथ दिल्ली में रहते थे। हम 3 साल से ही अलग रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं बीच बीच में, नहीं तो हम तो साथ में ही रहते थे। तो मैंने पापा जी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं बनानी। अब क्या है, पापा जी आए हुए थे तो पापा जी ने सोचा तुम सबके बाकी काम करते रहे, खाना मैं बनाता हूँ। सब्ज़ी पापा जी ने बनाई थी, सूजी का हलवा पापा जी ने बनाया था, मैं मैदा लगा के रख दूँगी। और मैदा के भटूरे नहीं जाते हैं मंदिर पे, पूरियाँ ही जाती हैं। नौमी पूजी जाती है ना झारवीर बाबा की, तो नौमी पूजेंगे हम, जोत वगैरह करेंगे। इतने में जो पापा जी मुझसे बोले जा रहे हैं वो मैं काम उनके साथ करे जा रही थी। अच्छा लग रहा था साथ में काम करना। खाना भी बहुत टेस्टी बनाया था पापा जी ने। लास्ट में मैंने छोले भटूरे बना दिए थे, मतलब भटूरे उतार दिए थे कढ़ाई में। और आप देख सकते हो पापा जी देखो सूजी का हलवा भी बना रहे हैं। फिर पापा जी ने छोले बनाए थे। देखो मैं आप लोगों को पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं कर सकती, बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी क्योंकि नहीं हो पाएगी पूरी रेसिपी मुझसे शेयर। या तो मैं पापा जी से एक एक चीज़ बोल करके कहती हूँ पापा ये चीज़ भी बताओ तो करवा देते शेयर। मुझे लगा नहीं जो बना रहे हैं, हर किसी को देखो एकदम से वीडियो बनाने में झिझक होती है, हर कोई एकदम नहीं आना चाहता है वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने बना ली वीडियो। मुझे लगा बनानी चाहिए तो मैंने बना ली। पिछली बार मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, वो आई थी 3-4 दिन हो चुके हैं, और मुझे लग रहा है 5 दिन लगेंगे, लेकिन मैं उनको जल्दी से वीडियो में इसलिए नहीं देती हूँ, पता नहीं उनको अच्छा लगे नहीं लगे, इस चक्कर में हर कोई देखो कंफर्टेबल नहीं होता है। क्या और मैंने मैदा लगा दी है भटूरों की। एक तरफ मैं थोड़ा सा पूरियों का आटा भी लगाऊंगी जो कि मंदिर थाली जाएगी। और बताना ज़रूर किस किस के यहाँ पे नौमी पूजी जाती है जन्माष्टमी से अगले दिन। और पापा जी ने देखो यहाँ हलवा बना दिया है। पापा जी ने हलवे में थोड़ा सा कलर लगाया था ताकि उसका कलर अच्छा सा आए, थोड़ा सा ब्राउन सा तो देखो सभी बनाते हैं, वो पीले वाला कलर लगा दिया तो अच्छा लग रहा है देखने में भी, कितना प्यारा सा कलर आया है। और फिर पापा जी अब बनाएंगे, एक तरफ पापा जी ने हलवा बना दिया, अब पापा जी छोले बनाएंगे। और पापा जी ने बहुत सारा खाना बनवा दिया था, मैं अकेली नहीं लगी रही थी। मैंने सिर्फ उठ करके थोड़ा थोड़ा जो ऊपर के काम होते हैं सब वो किए थे। जैसे साफ़ सफाई कर ली थी मैंने, छोले उबलने रख दिए थे, नहा धो करके पूजा भी करी थी। मतलब बहुत सारे ऊपर के काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपर काम नहीं होते, ऊपर भी बहुत काम होते हैं। पापा जी ने यहाँ पे मिर्ची फ्राई करी थी, वो भी भटूरों के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी लगती है ये वाली मिर्ची। और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था अचार भी पापा जी ने डाला था और थोड़ा नमक मिर्च वगैरह लगा दी थी, मिर्च नहीं मतलब नमक लगा दिया था, धनिया और पाउडर वगैरह
पाउडर लगा दिया था। अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी मिर्ची ये भटूरों के साथ में। क्योंकि आज हमने पूजा करी थी तो हमने प्याज वगैरह यूज़ कर ही नहीं थी, तो हमने मिर्ची ही खाई थी भटूरों के साथ। थोड़ा कुछ होना चाहिए, अचार वगैरह, तभी अच्छे लगते हैं भटूरे। और पापा जी बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएंगे। छोलों में कुछ नहीं डलेगा ऐसे। और सब्ज़ी मैंने 2 नहीं बनाई थी, आलू उबले रखे भी थे क्योंकि हलवा हो गया था, छोले भटूरे हो गए थे। तो छोले भटूरों के साथ फिर और दूसरी सब्ज़ी कोई नहीं लेना चाहता है, तो इसी वजह से मैंने फिर कुछ और नहीं बनाया। और दोपहर के खाने में हम यही खाएंगे, इसके साथ चावल बना लेंगे भटूरों के छोलों के साथ में। ये दोपहर सुबह का खाना था, चावल बनाएंगे और साथ में हम थोड़ी सी मट्ठा वगैरह या फ्राई करके निकाल ली हैं। अब पापा जी बनाएंगे छोले। छोलों में मैंने चाय की पत्ती का पानी नहीं लगाया था क्योंकि पता है क्या हुआ, सुबह मैंने उबलने के लिए रख दिए थे तो मैं भूल गई थोड़ा सा उसमें पत्ती वगैरह लगा देते तो कलर अच्छा सा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी चलते हैं, आप लोगों को पता ही है। मैं छोले बनाती हूँ तो उसमें चाय की पत्ती का पानी भी डालती हूँ या फिर आंवला लगाती हूँ। फिर वैसे भी सिंपल बनने थे तो मैंने इतना ज़्यादा सोचा भी नहीं उसमें, क्योंकि मुझे लगा चलो अब सिंपल ही बनाते हैं टमाटर डाल के, क्योंकि फिर मंदिर थाली जानी ज़रूरी थी। मंदिर थाली भेजते हैं तो लहसुन प्याज का वैसे भी नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पापा जी छोले छोक देंगे। देखो मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे बना रहे हैं वो। वैसे तो बहुत ही सिंपल बनाएंगे, खूब अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। सब बैठ कर के करेंगे। बच्चे भी नहा लिए थे और पापा जी, मम्मी जी, मैं, हम सब मतलब लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे। मैं किचन में भी काम देख रही थी, पूरियाँ उतार के मैंने दे दी हैं। और जब पूजा हो जाएगी इनको मैं भटूरे बना करके खिला दूँगी सबको। सबसे लास्ट में मैं खाऊँगी। चाय में हमने अभी बनाई नहीं थी, चाय पियेंगे हम बाद में। तो सबसे पहले तो हमें पूजा ही करनी थी तो हमने पूजा करी सबसे पहले। कुछ खाते पीते तो नहीं है ना जब पूजा होती है तो घर में। तो बस इसके डैडी को आज मैंने कुछ बनाकर खाने में दिया नहीं था। ब्रेड रखी हुई थी, वो चाय से ब्रेड खा कर के गए, क्योंकि बोला जाता है कोई तीज त्यौहार होता है तो किचन में ना झूठा नहीं करना चाहिए। मतलब झूठा मतलब क्या होता है कि खाना तवा नहीं चढ़ाना चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से गैस नहीं ऑन करनी चाहिए उस चीज़ के लिए, खाना पीना बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा, चाय तो बना सकते थे, चाय बनाई, मम्मी जी को भी एक बेड टी दी थी
और मैंने भी दी थी, इसके डैडी ने भी, और उससे ही मैंने उन्हें 2 स्लाइस दे दिए थे मक्खन लगा करके। बस ये इन्होंने खाया था इतना। बच्चों के डैडी नहीं थे यहाँ पर घर पे, तो मैंने उनके नाम का भी लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया था, बच्चों से चढ़वा दिया था। हमने अच्छे से पूजा कर ली थी, पापा जी ने तो कर ही ली थी। सबसे पहले उन्होंने ही लौंग के जोड़े चढ़ाए थे। जो देवता महाराज होते हैं तो सबसे पहले मतलब घर में आदमी ही उनकी पूजा करते हैं, फिर हम हमारे यहाँ यही है। इसी तरीके से देवता महाराज की पूजा होती है। फिर हम लोग सब बैठे हुए थे, मम्मी जी भी उठ गई थी, बच्चे उठ गए थे, उनकी सबकी पूजा मैंने करा दी थी। दोनों बच्चों से भी लौंग के जोड़े चढ़वा दिए थे। इनके डैडी के नाम का भी मैंने चढ़ा दिया था एक जोड़ा। बस अब मैं आ जाती हूँ किचन में, मैं मंदिर के लिए थाली निकालूंगी। मंदिर थाली भेज के बच्चों के हाथ से, तो फिर मैं पापा जी मम्मी जी को खाना खिलाऊंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी। खाने में तो आपको बता ही दिया मैंने कि छोले भटूरे खिलाए थे। तो मैं पापा जी मम्मी से पूछ के करती हूँ, जब वो होते हैं तो घर में, नहीं होते हैं तो फिर अपने तरीके से कर ही लेते हैं सब। देखो सब थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही लेते हैं। वैसे भी मैं ना कोई भी तीज त्यौहार हो, कुछ भी हो, फ़ोन पे मम्मी जी की जान खाती रहती हूँ। मम्मी जी मुझे बता दो कि भाई किस तरीके से पूजना है, कैसे करना है। हर त्यौहार पे मैं पूछती हूँ। और एक चीज़ और है, मैं हर त्यौहार पे भूल भी जाती हूँ, हर बार मैं उनसे पूछती हूँ हर त्यौहार पे। बच्चे मेरे दोनों जाएंगे साथ में, उन्हें थाली दे आएंगे। आप पापा जी मैदा सही कर रहे थे, पापा जी को लगा चलो मैं लोई तोड़ देता हूँ मैदा की, उसकी भटूरों की। तो मैंने उनसे मना कर दी कि नहीं पापा जी मैं खुद कर लूँगी, आप बैठ जाओ, मैं खाना लेके आ रही हूँ। क्योंकि तो हो गई ना हमारी पूजा अच्छे से, मम्मी जी ने जल चढ़ा दिया था। और बस यही था हमारा व्लॉग कल से आज तक का, इतना ही था। और बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। और मेरे और सबके लिए मैं अब खाना लगा दूँगी, छोले भटूरे और मिर्च। होता क्या है देखो, जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपर थाली वगैरह लगा कर नहीं दिखा सकते। और आप देख ही सकते हो भटूरे कितने अच्छे बने हैं, फूले फूले। पापा जी भी कह रहे थे बहुत अच्छे भटूरे बने हैं, खूब अच्छे। मैं पता है क्या करती हूँ, आधी तो मैं मतलब कि बेल लेती हूँ लोई, और आधी हाथ से बढ़ाती हूँ, तो बहुत अच्छे भटूरे बनते हैं। आप देखना इस तरीके से ट्राई करके, और देखो कितने फूले फूले भटूरे बने। और आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।